फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग-अलग खाना बना के खिलाया, फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। आज रोज़ जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विन्स है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विन्स हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या थी? आपकी बात हुई होगी, लास्ट बात हुई होगी? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसने उसको बैग सब रख के दिया और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं और तीनों बच्चों को लेके और कल सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। DNA का सैंपल मेरा लिया गया है तो और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। आज जो दुर्घटना घटी उसमें जो जिनकी डेथ हुई उसमें मेरी एक ननद भी थी जिनका नाम रुपल पिनल कुमार पटेल था। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए। बाद में तो वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग अलग खाना बना के खिलाया, फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ दवाई नहीं लगा सकती थी वहाँ मैंने दवाई भी लगा के दी, उनका ख्याल रखा और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया जो काफी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली। 3 दिन रही थी यहाँ पर। मेरा भांजा, उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे उसके। ये 4 लोग थे। क्या ये मुंबई के रहने वाले थे, लंदन जा गए थे या लंदन से मुंबई मिलने आए थे? लंदन से मुंबई आए थे मिलने के लिए। वो आए थे, उनकी वाइफ मम्मी की जो तबीयत खराब थी इसलिए वो मिलने के लिए मुंबई आए थे। माता जी का कोई ऑपरेशन होना था? उसका हार्ट का ऑपरेशन था वहाँ का, तो इसलिए वहाँ से मिलने के लिए आए थे। क्या नाम है, नाम भी बता देंगे आप सर? जावेद अली और उनकी वाइफ है मरियम, बेटी है अमीना और बेटा है जैन। मरियम जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक है? हाँ, ब्रिटिश नागरिक थी। मासूम बच्चों की उम्र? एक की 4 साल थी, एक की 8 साल थी। बेटे की 8 साल थी, बेटी की 4 साल थी। आप क्या आखिरी बार क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी जब वो मुंबई आए? परसों रात में जब बात हुई थी कि जाने वाले थे, मिल के गए हम और ऐसे मिले बोले हम, और वो तो नॉर्मली लग रहा था हम लोगों को, ये पता नहीं था ना कि इसमें हादसा हो जाएगा। मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। लोग गए देखने के लिए पर हम लोगों को वहाँ देखने जाने ही नहीं दिया है कि इतनी आग लगी, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। सब मिलिट्री वाले ने, सब पुलिस वाले ने हम लोगों को मना ही कर दिया है कि हम नहीं जाने देंगे ऐसा। सारे लोग टिफिन सर्विस का भी है, सब मेस में खाना बनाने जाते। सब लोग क्या है कि हमारा मेस है ना, रूम पीछे है, तो सब लोग भाग भाग के निकल गए और मेरी मम्मी का शरीर थोड़ा हैवी है तो वो लास्ट वाला रूम है उनका। कोई ऐसा है जो उस वक्त वहाँ उनके साथ था या जो साथ में गया होगा या उस घटना के बाद आया होगा इस कॉलोनी में, वो अभी हो? हाँ, कोई बहन जी है, वो भी वहाँ से वापस आए थे
वो एडमिट है पर अभी एडमिट है वो। एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पर थे? पहले में फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी। आप कैसे आप बाहर आए, कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। वो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार धमाका। जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा? सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को तो हम वहाँ से निकले, इधर 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। 148 को हम पहुँच गए थे और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने जो कि डेथ थे और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से देखा था धुआं ही जा रहा था सब और सब भाग दौड़ रहे थे। आग वगैरह लगी हुई थी। मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर? कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी ला के बाहर दिया तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। अंदर पूरी तरह सिर्फ बॉडी ही बॉडी और भयानक जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन। प्लेन क्रैश वाले? सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए? यहाँ पर ऐसे कई सारे परिवार हैं जो अपने अपने चाहने वालों के पार्थिव शरीर को, जो शिनाख्त के काबिल नहीं हैं, ऐसे पार्थिव शरीर के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी का लगभग वही हाल है। DNA टेस्ट किया जाएगा, उससे पहचान होगी और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जिसके बाद तमाम अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म की परंपरा के अनुसार जो है उसका अंतिम संस्कार करेंगे।